तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक लेटेस्ट अपडेट को। यहाँ पर आज मैं सक्षम की वीडियो बोल लूँ या होम गार्ड की बोल लूँ या फिर दोनों को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है। कैसे मिलाया गया है कि होम गार्ड की भर्ती मामले में गृह विभाग को भेजी रिपोर्ट, डीजी बोले उनके पास शिकायत नहीं आई। और यहाँ पर एक जो है नया नियम ऐड कर दिया गया। बाकी सारी अपने काम की नहीं है, बाकी जो होमगार्ड की भर्ती होती है वैसे होती है रहेगी, लेकिन अपने काम की चीज़ ये है कि अब ये बना दिए गए हैं नियम नए बन चुके हैं। क्या हुए हैं? होमगार्ड की नई भर्ती के लिए सरकार ने मार्च में एक नया नियम और जोड़ दिया है। ये मार्च में नियम हो चुका है, अभी होमगार्ड की भर्ती आनी बाकी है, अभी हुई नहीं है। ठीक है, मार्च में नया नियम जोड़ दिया गया है। अब उसी युवा को सभी योग्य पूरी करने के लिए लिया जाएगा जो सक्षम योजना में रजिस्टर्ड होगा। सक्षम योजना में कोई ऐसे फार्म नहीं भर सकता होमगार्ड के लिए कि जो सक्षम योजना में रजिस्टर नहीं है। अब उसी को लिया जाएगा जो सक्षम योजना में रजिस्टर्ड होगा। सरकार की ओर से 23 मार्च को यह प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर या इस साथी ने ये न्यूज़ सेंड की है जो कि मोहित जी हैं। इन्होंने बोला कि होमगार्ड में सक्षमों को प्रायोरिटी, भाई प्रायिकता मतलब उसको दी जाती है, भाई पहले इनको लेंगे बाद में औरों को लेंगे। लेना ही सक्षमों को है। और आप इससे ये मत समझिएगा कि आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप सक्षम के थ्रू लगते हो तो आपको 100 घंटे के बदले 6,000 रुपये ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। वो बात अलग है कि अगर आपको सक्षम छुड़वा करके आपका पूरा जो फिजिकल वगैरह मापदंड नाप करके आपका जो होमगार्ड की भर्ती के लिए आपको लगा लिया जाता है, तो उसके बाद अगर ये बोला जाता कि अब आप होमगार्ड लग चुके हो, अब आप सक्षम योजना में मत रहो, मतलब अगर आपसे पूरे 30 दिन काम किया जाएगा, पूरे महीने काम करवाया जाएगा, तो उस टाइम पे आप सक्षम योजना में नहीं रह सकते। क्योंकि सक्षम योजना का रूल तो ये है कि आपको 100 घंटे के काम के बदले 6,000 रुपये ही मिलेंगे। और 30 दिन अगर आप डेली 8-8 घंटे ड्यूटी करते हो तो ये तो सक्षम योजना का नियम ही नहीं है। सक्षम योजना का नियम ही 100 घंटे के बदले 6,000 रुपये है। और अगर आपको ये बोला जाता कि आप सक्षम योजना से हट करके आप होमगार्ड लगा दिया गया है, आप सक्षम योजना से अब आप एम्प्लॉयमेंट में ऑफिस में जाकर के लिख दो कि हमें अलग सेक्टर में भेज दिया गया है, उस केस में आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आप सक्षम को छोड़ करके परमानेंट ही होमगार्ड हो जाओगे, मतलब चाहे डीसी रेट पे हो, जैसे 6 महीने लगाए जाते हैं फिर हटा दी जाते हैं फिर लगा दी जाते हैं, अगर उस केस में भी होते हो तो भी आपको सक्षम योजना छोड़नी पड़ेगी। और अगर सक्षम योजना को छोड़ करके होमगार्ड में आ गए हो तो आपको फिर सैलरी यहाँ पर मतलब इंक्रीज मिलेगी ही मिलेगी, मतलब बढ़ी हुई मिलेगी। और अगर आपको सक्षम योजना में ही रह करके अगर आपको ऐसे बोला जाता है कि ठीक है भाई आपकी 12.5 या 18-15 दिन में जो आपकी अटेंडेंस है 100 घंटे कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप मत आना, तो भाई आपकी सैलरी 6,000 रुपये ही रहने वाली है, फिर आपकी सैलरी नहीं बढ़ने वाली। अगर सक्षम योजना में रजिस्टर्ड हैं और उनका अलग से मापदंड लिया जाता है तो ये 2 तरीके से हो गया। एक तो मतलब ये ऐसे चाहते हैं कि भाई ये हम सिर्फ बेरोजगारों लेते हैं, ठीक है, बेरोजगारों लेते हैं, बेरोजगार होंगे सक्षम युवा जो कि 100 घंटे के बदले 6,000 रुपये मिलते हैं। और एक इनको भर्ती परमानेंट ही करनी है कि भाई हम सक्षम वालों में से ही छांट लेते हैं और फिर वो सक्षम योजना छोड़ करके वो हमारे पास आ जाएंगे। जैसे कि पहले ही भर्ती होते हैं, होमगार्ड की तो सैलरी ज़्यादा ही होती है। अब मेरे को आइडिया तो नहीं है, शायद अब मैं आइडिया तो कई मार दूँ, या तो फिर 18,000 है या फिर 25,000 है ये होमगार्ड की सैलरी। मतलब 18 कुछ पहले थी, 18-20 के करीब पहले थी, शायद अब बढ़ा दी गई है। हो सकती है ये 25,000 के करीब हो, 25 या 28,000 के करीब हो सकता है, मेरे को फुल आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उन भर्ती तो देखो की ही जाएगी। अब कल को ऐसा नियम आ जाए कि हम तो एक नई भर्ती कर रहे हैं और डीसी रेट पे भर्ती कर रहे हैं और डीसी रेट पे हम उन्हीं बच्चों को लेंगे जो कि पहले सक्षम योजना में रजिस्टर्ड हैं, तो अब ये वाली बात है। तो उस केस में आप लोगों के पास सक्षम योजना से बच्चे निकाल करके फिर सक्षम योजना को, मतलब आपको सक्षम योजना छोड़नी पड़ जाएगी। मतलब सक्षम योजना से वो नहीं बोलते प्लेस परमानेंटली इन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, आउटसोर्सिंग, अप्रेंटिसशिप, जो एक होम पेज के ऊपर आता है सक्षम योजना की, जो मैंने कई बार वीडियो बना के दिखाया सक्षम साथियों को, तो पता है। जो नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा होगा। अगर आप सक्षम योजना से कोई परमानेंट भर्ती कर रहा है तो आपको पहले सक्षम योजना में आना पड़ेगा, फिर आप उस परमानेंट भर्ती के लिए जा सकते हो। ये एक नया नियम आया है जो कि मार्च से लागू हो भी चुका है। एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये न्यूज़पेपर शायद लेटेस्ट हो या नहीं हो, लेकिन इसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन साथी ने जो न्यूज़ सेंड की है, ये साथी यहाँ पर यही न्यूज़ बताई गई है कि अगर आप होमगार्ड लगोगे, अब जो आगे नई भर्तियाँ आने वाली हैं, तो आपको पहले सक्षम योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना
पड़ेगा, उस सक्षम योजना वाले बच्चों की ही होमगार्ड के लिए भर्ती की जाएगी। ये नोटिफिकेशन का मतलब है। अब आप अपने हिसाब से इसमें देख लेना कि बच्चों को कई बार ऐसा भी हुआ है कि मतलब कोई किसी डिपार्टमेंट में कोई सीट खाली है, वहाँ पर सक्षमों को लगा दिया गया है। तो मतलब अब कोई मतलब जैसे कि कोई कलर की वैकेंसी खाली थी, वहाँ पर बच्चों को लगा दिया सक्षम के थ्रू, तो सक्षम के थ्रू सक्षम ही वो वहाँ पर अगर काम कर रहा है तो उसको 6,000 रुपये मिलेंगे। चाहे वो अगर होम गार्ड में लग जाता तो भी उसको 6,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन होम गार्ड में लगने के बाद सक्षम योजना छुड़वा दी जाती है, उस केस में आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और उस केस में आपको लगभग ये मान लो कि 6 महीने 8 महीने, मतलब उनको कुछ ऐसा सिस्टम होता है, मेरे को फुल आइडिया नहीं है। यहाँ पर हमारे गाँव में भी 2 दिन लगे हुए हैं, वो बोलते हैं कि हमें कभी हटा दिया जाता है, कभी लगा दिया जाता है। क्योंकि कच्चे कर्मचारियों को ऐसे ही होता है भाई, कभी हटा लिया जाता है, लेकिन उनको बुला लिया जाता है फिर रेगुलरली, कि जैसे कि 6 महीने लगा दिए, 2 महीने हटा दिए, फिर 6 महीने हटा दिए, 6 महीने लगा लिए। ऐसे मतलब उनका एक प्रोसेस चलता रहता है कि हम ही हैं, बार बार नई भर्ती नहीं करनी पड़ेगी। जो हटाए हैं उन्हीं को वापस बुला लेते हैं वो 6 महीने बाद में, कि हाँ हमने इसको भर्ती करा। उनको याद रहता है, उन कॉन्टैक्ट नंबर जैसा कुछ सिस्टम होता है ऐसा। बाकी कुछ बालकों को ज़्यादा नॉलेज भी होगी इसके बारे में, जितनी नॉलेज थी मैंने उसको बता दिया है। मैंने मोटा मोटा अपना ये काम था कि अगर आप इसमें भर्ती होते हो, सक्षम योजना में ही रहते हो, तो आपको मिलेंगे 6,000 रुपये। और सक्षम योजना आपको छुड़वा दी जाती है होमगार्ड के बाद, तो फिर आपको यहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। ये थी लेटेस्ट न्यूज़। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज़ और आई है कि यहाँ पर जो बोले गए कि सर प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस। योगेश जी बोलते हैं कि भाई हिसार वालों का देखो सिस्टम क्या चल रहा है। अरे यार ये तो अभी तो फार्म ही भरा, पहला मंथ ही है तेरा तो, और अब बता भी अपलोड हो गया। सितंबर तक यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आज 10 तारीख होगी, 11 या 12 तक ये 15 से पहले अपलोड कर दिया जाएगा और बाद में खाते में आ जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी दिक्कत हो तो हमें हमारे पास मेल कर दिया करो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका बिल्कुल पूरा सॉल्यूशन पाएंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, शेयर करके भी दिखा दिया करो। जो नए साथी हैं, यहाँ पर नरवाना साइड के बच्चे बहुत ही कम अपनी वीडियो देखते हैं, वो साइड के बच्चों के पास हमारी वीडियो बहुत ही कम जाती हैं, तो वहाँ पर उस साइड भी पहुँचाओ। हर एक बच्चा कमेंट किया करो। और दोस्तों वीडियो में जुड़े रहने के बाय बाय दोस्तों।